हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एपी के लास्ट एसएन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एसएन को समझा, कंसेप्ट को समझा और उस पर क्वेश्चंस को भी देखा। जिसमें हम लोगों ने ये तमाम क्वेश्चंस को क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन को क्या किया था, डिस्कस किया था। फिर अब इस वीडियो में हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए एपी के और भी फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे और एपी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 तक हम लोगों ने उसमें कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 16 जो 2024 का क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल 17 से इस वीडियो में करते हुए देखेंगे और इंशाल्लाह एपी को खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो कि पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। A manufacturer of TV sets produced 600 units in the third year and 700 unit in the सेवेंथ ईयर। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर जो है वो हर 3 सालों में 600 यूनिट टीवी बनाता है और 7 सालों में 700 यूनिट टीवी बनाता है। ठीक है। Assume that the production increases uniformly by a fixed number every year। मान के चलिए कि हर साल एक फिक्स नंबर पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हर साल फिक्स नंबर बढ़ रहा है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द नंबर 1 द फर्स्ट ईयर, पहला साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो मालूम कीजिए। फिर द 10th ईयर, 10वें साल में कितना हुआ, एंड 7 ईयर, 7 सालों में कितना हुआ। ठीक है ना। बहुत ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं, यही सब क्वेश्चन कहाँ जाके बनते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं फिर ध्यान ध्यान से तमाम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी बनाती है। कह रहा है, देखिए ध्यान समझिए, एसएन है कि एएन है। क्या कर रहा है, और मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल, थर्ड माने होता है तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा साल, यानी 3 सालों में नहीं, इन 3 इयर्स नहीं, केवल थर्ड ईयर में। तीन एक होता है और 600 टीवी प्रोड्यूस इन 3 इयर्स, 3 सालों में, तो यानी वो S3 है, लेकिन वो केवल थर्ड ईयर यानी तीसरा साल केवल। तो तीसरा साल कितना बोला है, 600 टीवी। तो इसको लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 600। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर, 7वां साल, इन 7 ईयर, 7 सालों में नहीं, क्या बोल रहा है, इन 7 ईयर्स का मतलब 7 सालों में, तो ये S7, ये बोला केवल 7th ईयर, 7वां साल। तो 7वां साल का मतलब हुआ A7 जिसमें 700 टीवी। तो इसको ले सकते हैं A+6D इक्वल टू 700। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब कर अज्यूम कीजिए कि हर साल बराबर 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 टीवी बढ़ते चला जा रहा है, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हर साल डी 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 डी। तो नंबर 1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, पर है डिटरमाइन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना टीवी। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, ये निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। तो क्या हो जाएगा, A+2D इक्वल टू 600 और A+6D इक्वल टू
700 माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कितना जी -40 और ये हो गया -100। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 25। ये कॉमन डिफरेंस निकल गया, यानी हर साल 25 वो टीवी बढ़ते चला जा रहा है। फिर इस वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट वी है, फर्स्ट कितना है a+2 और डी की जगह 25 बराबर 600। तो कितना है 50 उधर जाएगा घटेगा तो कितना आएगा 550। पहले साल कितने टीवी बनाए हैं, पहले साल में बनाया है 550 टीवी, पहले साल बनाया है 550 टीवी। निकाल लेंगे टीवी सेल्स, टीवी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने टीवी 550, ये पहला का आंसर हुआ। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछा है आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर द 10th ईयर, 10वें साल में कितना। तो 10वें साल को 18 बोलते हैं, तो ए प्लस कितना डी 9d, तो ए के वैल्यू 550 9 और डी की जगह 25, तो 550 और ये 25 नवा कितना होता है जी 225, तो हो गया 5 5 2 7 5। और 10 साल में कितना टीवी बना, 10वें साल, केवल 10वें साल, 10वें साल कितना टीवी प्रोड्यूस हुआ है 775 टीवी क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है इन 7 ईयर्स, तीसरा नंबर क्या फाइंड करना है इन 7 ईयर्स, 7 साल में, टोटल 7 सालों में, यानी 7 साल में मिलाकर कितना टीवी बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे 3 नंबर में S7। S7 क्या होता है 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो 7/2 2 और ए की जगह कितना, ए की जगह कितना है 550, 550 और ये 6 और डी की जगह है 25। तो 7/2 ये हो गया 500, 1000 1100 और 25 छके कितना होता है, ये 25 छके होता है 150 होता है ना। तो ये 7/2 और ये हो गया 1100 1250, ये हो गया 2 6 के 12 2 दूना 2 25 है, 7 5 35 के 5 हाथ लगा 3 7 में 14 3 17 के 7 में 7 6 के 42 1 43। तो 7 सालों के अंदर टोटल कितना टीवी बना है 4375। तो 7 सालों में 4375 टीवी बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। यही सब क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी। तो हमने देखा अभी कितना नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर किया। अब देखिए एग्जाम्पल 18 का रहा है 280, a sum of 280 is to be used to awarded 4 prizes। 280 रुपये का यूज किया जा रहा है 4 प्राइज देने के लिए, ये आप बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 18 आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 18 आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 18 आपके लिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सब एनसीईआरटी के हैं, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है इन स्कूल स्टूडेंट्स टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, चलिए जी एग्जाम्पल 19 भी आप ही के लिए हम दे देते हैं, एग्जाम्पल 19 भी आप ही के लिए, ये एग्जाम्पल 19 आपके लिए। अब एग्जाम्पल 20 हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म में बिल्कुल फर्क समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो सही होगा, अदरवाइज आप गलती करिएगा केस में। आई होप अभी तक आप nth टर्म और nth टर्म के सम में डिफरेंस समझ चुके होंगे लैंग्वेज के बेसिस पर। एग्जाम्पल नंबर कितना 20, एग्जाम्पल 20 करते हैं, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल 20 और कब पूछा है,
2015 और 2017, दो बार 2015 और 2017। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है if the mth term of an AP is 1/m, mth term यानी am, और ये दिया है 1/n, ये दिया गया है, एंड बोला है nth nth term is 1/m, और an बराबर दिया है 1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे भी थे, लेकिन वो an का था। शो डेट द सम ऑफ mth टर्म इज इतना, उसमें हम लोग केवल mth टर्म निकाले थे, इसमें सम ऑफ mth टर्म निकालना है। तो पहले हम a और d फाइंड करेंगे ना, तो a और d फाइंड करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, मान के चलिए हम लोग पढ़े ना जी, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म दो इक्वेशन बनते थे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन सॉल्व करते थे। इसको भी कीजिए, कोई तो अलग चीज है नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड v है, तो यहाँ क्या है a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, फिर a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। तो a इक्वल है तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर m-1 इंटू डी, और माइनस में बचा n-1 इंटू डी, इधर क्या बचा 1/n माइनस 1/m। अब दोनों में d कॉमन है तो d कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा m-1 और ये माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। एलसीएम करेंगे तो nm, n से n गया तो m, m से n गया तो n, और ये -1 और +1 कट गया, इधर बचा d, इधर बचा m-n, इधर बचा m-n अपॉन में mn, m-n m-n 1 बार में कट गया, और d के वैल्यू कितना आ गया 1/mn। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब इस d की वैल्यू को या तो 1 में चाहे 2 में पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन। चलिए, सिंस फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो a प्लस m-1 और d की जगह 1/mn और इक्वल टू 1/n। तो कितना जगह a प्लस, इधर करेंगे तो m से m कैंसिल 1/n, और इधर 1/mn इक्वल टू 1/n, 1/n कैंसिल, तो a के वैल्यू में कितना आ गया 1/mn। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, mn टर्म का सम smn, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है mn/2 2a प्लस n यानी mn-1 और इनटू में क्या जी d। चलिए mn/2 2 और a की जगह 1/mn प्लस mn-1 और बाई में 1/mn, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा mn/2 और ये हो गया 2/mn प्लस mn से mn कट गया तो 1 आया, और माइनस में 1 अपॉन क्या आ गया mn, ये mn/2 2/mn, ये घट के हो गया 1/mn, और प्लस में क्या आ गया जी 1, प्लस में कितना गया 1। देखते हैं क्या प्रूफ करना था, एग्जाम्पल नंबर 20 में था ना, प्रूफ करना था हमको 1/2 mn-1, क्या प्रूफ करना था, हाफ इंटू mn प्लस 1, हाफ इंटू mn प्लस 1, हाफ इंटू mn प्लस 1। चलिए ये इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा mn/2 में 1/mn करेगा तो mn से mn कट गया, तो क्या बचा, या ऐसे करते हैं ना mn/2 मल्टीप्लाई किया किस में 1/mn में, फिर प्लस mn/2 मल्टीप्लाई किया किस में 1 में, ठीक है। तो ये mn से mn कट गया, तो क्या बचा इधर smn, क्या बचा ये smn, तो इधर क्या बचा smn इक्वल टू क्या बचा जी, इधर भी बाई में 2, इधर बाई में 1 में 2 कॉमन बच गया, और इधर क्या बचा, इधर बचा 1 और इधर बचा mn,
तो 1 प्लस कितना आ गया mn, यही क्या अपन एग्जाम को प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 20। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 2017 और 2024 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 23 दोबारा फिर से 2024 का क्वेश्चन आया हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 23 2017 और 2024। चलिए जी 2024 वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 23 if the sum of m terms of an AP is the same as the sum of its n terms। कह रहा है given that sum of m terms और sum of n terms आपस में क्या है इक्वल, ये बोला गया है। तो कह रहा है then prove that show that the sum of its m plus n term is 0। और m plus n term का सम कितना लेना है जी, 0 लेना है। ये हमको प्रूफ करना है s m plus n इक्वल टू 0। ये भी शानदार क्वेश्चन। चलिए इसका मतलब m जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m है, तो n बाई 2 जगह m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दोनों एक ही AP है, तो इधर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, क्या बना इधर, ये बचा m इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी। इधर बचा n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। ये बचा, ये कितना हो गया 2am माइनस एम स्क्वायर डी और माइनस एम डी। और इधर बचा 2an प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस एन डी। इधर आ गया 2am और माइनस 2an एक तरफ, और ये हो गया एन स्क्वायर डी माइनस एन डी प्लस एम स्क्वायर डी और प्लस एम डी। ठीक है, तो इधर हम कौन कर सकते 2a, इधर बचा m माइनस एन, और देखो ये हो गया एम स्क्वायर डी और माइनस एन स्क्वायर डी एक में, और इधर हो गया एम डी और एन डी एक में। ठीक है, इधर हो गया 2a इंटू एम माइनस एन, और ये इधर से हम d कॉमन कर लेंगे तो बस एम स्क्वायर में एन स्क्वायर, उसको दे सकते हैं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। इधर से कॉमन करेंगे तो क्या होगा d इंटू एम माइनस एन, कॉमन हो चुका है। अब देखिए इधर है 2a इंटू एम माइनस एन, और इधर हम लोग कॉमन कर सकते हैं डी एम माइनस एन, तो डी एम माइनस एन, डी एम माइनस एन कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा एम प्लस एन और इधर बचेगा 1। तो एम माइनस एन से एम माइनस एन क्या हो गया जी, कट गया। इधर से 2a का वैल्यू कितना आ गया, 2a का वैल्यू आ गया एम प्लस एन प्लस 1 और इंटू में कितना डी। ठीक है, ये आ गया हमारा 2a का वैल्यू। अब जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रूफ करना है m प्लस nth टर्म का सम यानी एस एम प्लस एन। क्या होता है m प्लस एन बाई 2 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे n की जगह पे n बाई 2, तो n की जगह ये mn, n माइनस 1 तो n की जगह, तो ये एस एम प्लस एन इक्वल, देखिए एम एन बाई एम प्लस एन बाई में 2
ए 2a के वैल्यू हम लेके आए थे, 2a के वैल्यू कितना रहते जी, m प्लस n प्लस 1 इंटू डी, m प्लस n प्लस 1 इंटू में डी, इधर कितना है m प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये सब हम लेके आए थे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया, तो 2a के वैल्यू हमने कितना रखा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। मेरे में 2a, तो 2a की वैल्यू कितना है हम लोग, एक और आसान कैलकुलेशन कर सकते थे, ये हो गया 2a, इधर ला दिए माइनस 2a प्लस, नहीं सही है, छोड़िए नहीं बरतते हैं, ठीक है, कहीं गलती दिख रहा है हमको, लग रहा है कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं, एक बार मिलाते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2s माइनस डी, ये 2 गया तो m इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी इंटू एन डी माइनस डी, ठीक है, ये हो गया, यहाँ गलती लग रहा है, यहाँ गलती है, हमने गलती 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है, 2am माइनस 2n एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 2am माइनस एन, ठीक है, फिर क्या हो गया एन स्क्वायर डी, यहाँ हमने माइनस लिया था बाहर, यहाँ हमने माइनस किया है और यहाँ प्लस किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर डी, तो माइनस कौन कर लेते हैं, एम स्क्वायर डी से माइनस, तो ये प्लस है तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस, और ये सब ठीक, फिर यहाँ पे ये माइनस हमारा हमेशा रहेगा ही, तो यहाँ माइनस पहले से था तो डी रहे, माइनस है तो फिर डी कौन किए हैं, तो एम प्लस एन एम माइनस एन, ठीक है, अब ये सब सही है, तो ये माइनस डी अभी भी है, माइनस में डी है उसी तरह, ठीक है, और ये फिर क्या है माइनस जो है, अब ये जो माइनस है, अब हम इसको कर सकते हैं ऐसे, ये लिख सकते हैं माइनस एम, और यहाँ से है ना जी, ठीक है ना, ये ठीक है, ये हो गया माइनस एम प्लस एन और माइनस 1, 2a के वैल्यू ये सब किस में है जी, ये सब किस में ऐसे लिख सकते हैं, एम एन बाई 2a, तो 2a की जगह माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस इधर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम चीज माइनस इंटू प्लस कट गया, तो s m प्लस n m प्लस n बाई 2, ये कट कुट के 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, सब कुछ क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया ही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब है एग्जांपल 26, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इतना प्रोडक्ट इज 8, चलिए अब बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, इस पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, तो एग्जांपल 26 आपके लिए, ये हमने 23 अभी बताया और 26 आपके लिए, अभी तक शायद 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, शायद एक
12 क्वेश्चन आपके लिए था, एक 12, एक 18 और एक 26 और एक 19 आपके लिए अभी तक तैयार हो चुका है। 26 हो गया, आगे देखते हैं। चलिए जी, फिर हम लोग देखते हैं क्या नंबर। एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं हम लोग। सीबीएसई 2016 2017 दो बार पूछा गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। ये तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 2016 और 2017 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 30 का रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बहुत। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। क्या बोला है, sm और sn का रेशियो कितना है, m स्क्वायर n स्क्वायर, यानी sm अपॉन sn कितना दिया है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो हो रहा है show that the ratio of the mth term and nth term is 2m minus 1 and 2n minus 1। ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू ऐसे आएगा। चार टर्म 5 टर्म का रेशियो दिया है और जैसे S4 S3 का रेशियो देकर A4 A3 का रेशियो पूछेगा। एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए जी, दिया है तो इसको लिख सकते हैं m/2 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 2a प्लस m minus 1 इंटू d। इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n minus 1 इंटू d, और ये है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। चलिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा m 2a प्लस m माइनस 1। अच्छा एक मिनट, और ये एक m से एक m इधर का कैंसिल और एक n से एक n इधर का कैंसिल। क्या बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, बाई में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। और इधर क्या बचा, m अपॉन में क्या बचा, ये n है, x लग रहा है, ये m अपॉन क्या बचा जी, n बचा है। m अपॉन क्या बच गया, m अपॉन n बच गया। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इधर से ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस एम डी और माइनस डी और इंटू में हो जाएगा n, क्रॉस मल्टीप्लाई से। फिर इधर हो जाएगा 2a प्लस एन डी और माइनस डी, और फिर ये क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा इंटू m हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2an प्लस एम एन डी और माइनस एन डी, फिर ये 2am प्लस एम एन डी सब्जी मंडी और ये एम डी। एम डी अगर कोई ये जिसको हम एम डी बोल रहे हैं वो देख रहा है तो फिर वो कल कहेगा क्या सर कुछ भी, एम डी डैश 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 डैश। और इस एम डी का एक नाम भी है, डैश डैश बाद, एक गांव का नाम है एम डी से। तो ए वाला एक तरफ ले लेते हैं, 2an माइनस 2am सब उधर, तो एम एन डी अच्छा काट देते हैं, एम एन डी कैंसिल हो गया, उधर क्या बचा, माइनस एन डी जाएगा तो प्लस एन डी और उधर बचा माइनस एम डी। एम डी 2an माइनस एम, अगर डी कॉमन करेंगे तो n माइनस एम, तो ये n माइनस एम, तो 2a बराबर d, यानी d का वैल्यू कितना आ गया जी, 2a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, m और nth टर्म का रेशियो, m और mth टर्म का रेशियो ही फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट करना है, फाइंड करना है। एग्जांपल 32, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, शो दैट रेशियो ऑफ nth mth एंड nth इज इतना, रेशियो इतना। चलिए m और n इसको कर सकते हैं, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, फिर ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये ए एम अपॉन ए एन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी और a प्लस एन डी और माइनस डी, ये हो गया ए एम अपॉन हो गया ए एन। वैल्यू रख देते हैं, डी की जगह क्या रख देंगे 2a, तो ये a हो गया और m d की जगह 2a और फिर d की जगह 2a, ठीक है ना जी। फिर बाई a n d की जगह 2a और फिर d की जगह 2a, इधर आ गया am अपॉन a n, क्या आएगा इधर 2am माइनस a, इधर 2an और माइनस a, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, आ गया am अपॉन ए एन, क्या कॉमन है इसमें से, कॉमन कर सकते हैं a, तो क्या बचेगा, a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2m माइनस वन, और a कॉमन करेंगे तो 2n माइनस वन, a से a कट गया तो क्या आ गया am रेशियो an बराबर 2m माइनस वन रेशियो कितना 2n माइनस वन, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल 30 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल देते हैं 32, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं।
30 हमने किया, सॉल्व करने जा रहे 32। क्या कह रहा है 32 में? शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose first term is a। फर्स्ट टर्म एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है? फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म इज बी, यानी सेकेंड टर्म T2, K2 या T2, चलिए सेकेंड टर्म ही लिखते हैं, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाएगा, ये T2 कहाँ से लिख दिया? ये सेकेंड टर्म B है, एंड द लास्ट टर्म इज कितना? C। द लास्ट टर्म यानी AN वो कितना है जी? C। तो प्रूफ करना है, तो इसका जो SN होगा ये आपको प्रूफ करना है। SN कितना लाना है? A प्लस सी बाई A प्लस सी, A प्लस सी, A प्लस सी, B प्लस सी माइनस 2A, B प्लस सी माइनस 2A बाई में कितना जी? 2 इंटू बी माइनस ए, ये प्रूफ करना है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल। आप देख के एबीसीडी देख के कंफ्यूज, आप स्टेप क्या जानते हैं? देखिए तो एपी का फर्स्ट टर्म दिया रहा है, सेकेंड टर्म दिया रहा है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। एसएन निकालने के लिए क्या चाहिए? एसएन निकालने के लिए एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। एन तो है, ए मैंने फर्स्ट टर्म है, डी नहीं है, और एक और फॉर्मूला ए एन चाहिए, ये नहीं चाहिए जी। तो हम अगर ए एन वाला फॉर्मूला यूज करें, देखना चाहिए हमको, तो हमारे पास ए एन है और हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है। नंबर ऑफ टर्म मालूम है क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है। कहीं इस जो प्रूफ करना उसमें ए है, एन है क्या? नहीं, एन नहीं चाहिए, एन को बदलना है। तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एन दे दिया, तो सबसे पहले एन मालूम करते हैं ना जी। तो अगर देखें तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सिंस सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड टर्म को लोग लिखते हैं ए प्लस डी, सेकेंड टर्म बराबर A2 लिखते हैं। सेकेंड टर्म B है, इसको लिखते हैं A प्लस डी। तो D के वैल्यू कितना आएगा? D बराबर आ गया कितना? B माइनस ए। फिर अब n निकालने की कोशिश में an निकालेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह c है, प्लस है तो माइनस है, n माइनस 1। डी की जगह अभी कितना लाए हैं? डी की जगह हम अभी लाए हैं b माइनस ए, लाए जी b माइनस ए। तो देखिए तो इधर c माइनस ए और y में आएगा b माइनस ए, इधर बचा n माइनस 1, c माइनस ए बाई में b माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू n। तो ये एलसीएम हो जाएगा b माइनस ए, कट गया तो c माइनस ए प्लस ये b माइनस ए n। तो क्या आ गया जी? n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आ गया c प्लस b माइनस 2a, c प्लस b माइनस 2a। अब भाई में कितना है? b माइनस ए। देखिए हर चीज आते हुए दिख रहा है साफ साफ एकदम, बहुत सा चीज आ गया। आपको प्रूफ करना है SN। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN बराबर क्या होता है? n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। n कितना है? n आप कितना लाए इधर? देखिए n लाए हैं कितना? नहीं लाए हैं n, अभी लाए हैं c प्लस बी माइनस 2a, c प्लस बी माइनस 2a। अब भाई में लाए हैं b माइनस a, ये n है, और a की जगह a है और n की जगह क्या है जी? c है। n अब बाई में कितना होता है? 2। SN बराबर क्या आ गया? c प्लस बी माइनस 2a इंटू कितना? a प्लस c। अब बाई में 2 क्रॉस कर गया, इसमें तो कितना आ गया? 2 इंटू बी माइनस ए। क्या लाना था? a प्लस सी, a प्लस सी, c प्लस बी माइनस 2a, c प्लस बी माइनस 2a, बाई में 2 इंटू बी माइनस ए। यही क्या करना था? प्रूव। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 32 रहा ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो 32 हो गया, और देखते हैं क्वेश्चन 33। सॉल्व द इक्वेशन। चलिए 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी पैटर्न का, ये भी देखते हैं। चलिए
चलिए भाई एग्जाम्पल 33 देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी का पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेगा। थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स और है सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10, 1 + 4 + 7 + 10 plus dot x इक्वल टू 287। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए भाई ये क्या है, ए है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, ए पी का लास्ट ऑफ ए एन कितना है एक्स, सब का सम कितना है 287, तो वो एस एन हो गया 287। तो सबसे पहले हम एन फाइंड करते हैं ना, मालूम तो है ए पी में कितने टर्म है। तो सिंस ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह एक्स है, ए की जगह 1 है, एन माइनस वन और डी की जगह कितना है जी 3। तो ये एक्स इक्वल टू ये 1 और 3n माइनस 3, एक्स बराबर कितना आ गया 3n और माइनस में कितना 2। एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। चलिए जी देखते हैं। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू कितना गया, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है सही है ना। एन की जगह एक्स, ए की जगह 1, एन माइनस वन, डी की जगह 3। हाय 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 ओहो, एक्स इक्वल टू 1, 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2। चलिए चलिए भाई चलिए, अब एस एन एक्चुअल हमको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन में एक्स एन फाइंड करना है जी। एक्स माइनस फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना। एस एन क्या होता है, n by 2 a plus a n, n डिस्कस है, एस एन 287 n by 2 ए की जगह कितना है जनाब, ए की जगह है 1 और एन का वैल्यू है एक्स। ए वाई ए है, ये करेंगे 2 7 14, 2 8 16 17, 2 2 4 5, 2 7 14 4 2 16 5 n 1 और x का वैल्यू 3n माइनस 2, x की जगह 3n माइनस 2 2 2 2 तो रहने पे 2, आंसर 74 इधर हो गया n इंटू 3n माइनस 1, आंसर 74, 3n स्क्वायर रो माइनस n रो। अब इसका करेंगे फैक्टर रो, 3 स्क्वायर माइनस n रो फैक्टर रो, 3n स्क्वायर रो माइनस n रो माइनस 574 रो इक्वल टू 0। n का फैक्टर करो, फैक्टर तो फैक्टर तो बड़ा मुश्किल हो भाई, तो d लगा दो। तो नाउ n बराबर हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी हो, रूट डी का वैल्यू, रूट डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4c बाई में 2a। चलो भाई n बराबर हो माइनस हो और b की जब वो 1 माइनस 1 माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर फिर ए सी के जो माइनस 574
बाई 2a, 2 और एक जगह 3, मजा आना चाहिए भाई, बोरिंग नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आना। 1 प्लस माइनस सॉरी 1 प्लस 4×12 इंटू 574, इतना खराब मल्टीप्लाई, 574 इंटू 5740, और ये 2 चौके 8, 2 7 14, 2 5 10 1 11, तो ये 0 80 80 80 6 8 8 8, और ये हो गया 2 3 6, n बराबर 1 प्लस माइनस 1 जोड़े तो 6 8 8 9, तो ये हो गया 6 8 8 9। जहां तक हमको लग रहा है 90, ये 87 का 83 का स्क्वायर है क्या? 83 का 8 से 64, हाँ 83 का स्क्वायर। चलिए ये डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट रूट से निकाल दिए 83, वो सब हमको आप भी कर सकते हैं इसका, ऐसे 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 पेयर पेयर, ये सब आप 8 में पढ़े होंगे। अब बाई में कितना है जी 6, ठीक है। फिर इधर आते हैं, फिर n बराबर 1 है ना, 1 प्लस 83, 1 प्लस 83 बाई 6, 1 माइनस 83 बाई 6, n बराबर ये 84, अब बाई में 6, और ये माइनस 82 बाई 6, पॉसिबल नहीं है माइनस, नंबर ऑफ टर्म माइनस उठा सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि मेरे घर में माइनस 18 लोग हैं, माइनस 5 लोग हैं ये क्या होता है। तो n बराबर ये कितना हो गया 6 एकम 6 6 4, n का वैल्यू आ गया कितना 14, हमको x चाहिए था ना। वहां देखिए फ्रॉम फर्स्ट, वहां चलेंगे कितना जी फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x बराबर कितना रहेगा 3n माइनस 2, x बराबर 3, n की जगह 14 माइनस 2, x बराबर कितना आएगा 14 या 42 में से 2 गया कितना आता है सैरी 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी 40 आ गया। ये था एग्जांपल नंबर 33 था क्या, एग्जांपल 33 में x का वैल्यू 40, करेक्ट आंसर करेक्ट। चलिए जी कॉन्ट्रैक्ट उनका 34, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन 34 आपके लिए। थर्टी थ्री हमने किया, 34 आप करेंगे, 34 आपके लिए। चलिए एनसीईआरटी के नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर वाला है, उसमें ये सब दिया जा चुका है, आप उसको बना सकते हैं। लोड हुआ कि नहीं 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 37 मिनट्स में अपलोड होगा। चलिए ये तो हो गया कितना 33, हमने क्या दिया आपको 34 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन है हमारे पास। तैयारी के बीच बीच में अपने आप को जांच करना जरूरी है, प्रिपरेशन के दौरान अपना इंस्पेक्शन करना, अपनी जांच करना है। रैंडमली किसी सैंपल पेपर को उठा लीजिए एक दिन और बैठिए 3 घंटे के लिए और एक सैंपल पेपर पूरा बना के देखिए। या रैंडमली किसी 3 4 चैप्टर को उठाइए, जैसे रियल नंबर पढ़ लिए हैं, पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं,
और उसके बाद लीनियर पढ़ लिए हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं, सर्कस एरिया पढ़ लिए हैं। रैंडमली इन तमाम एक सैंपल उठाइए और इनके केवल क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। इसको बोलते हैं रैंडमली। इससे आपका अपना इंस्पेक्शन होगा और जांच होगा, ठीक है ना भाई। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना, स्मॉल 37 क्या कह रहा है, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. See figure. Calculate the total volume of concrete required to build the track. चलिए फिगर भी दिया हुआ है क्या, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ट्रैक बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप फिगर को अपने बुक में देख सकते हैं। फिगर को क्या देख सकते हैं, अपने बुक में देख सकते हैं। एक ट्रैक बना है फुटबॉल के ग्राउंड में। चलिए the length and the width of the each step are चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। ये सब जाते हैं क्या, यही सब क्वेश्चन अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है सब। ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिए। A small track at a football ground comprises of 15 steps। उसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, 15। नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 15 स्टेप है टोटल। फिर क्या कह रहा है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। हर स्टेप का लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ है 50 मीटर। हर सबका लेंथ है 50-50 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड built of a solid concrete, each step has a rise of 1/4 meter and a tread at 1/2 meter। ठीक है, हर जो है सब के सब कितना बोल रहा है, 1/4 मीटर 1/4 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है ना। सब ट्रेड है कितना, 1/2 1/2 1/2 पे। चलिए ठीक है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप आर 50 मीटर एंड ट्रेड, ये लेंथ हो गया, तो लेंथ 50 मीटर है, ट्रेड में फैला हुआ है। हमारे पास ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारे पास 1/2 मीटर। सब एक जैसे स्टेप है, एक से एक सब कितना है, 1/4 1/4 1/4 फिगर में देख सकते हैं। हर के बीच का गैपिंग कितना है, 1/4 1/4 1/4 1/4 है। तो पहला स्टेप का हाइट कितना होगा, 1/4 मीटर, और दूसरा स्टेप कितना होगा, 1/4 1/4 कर लेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप उसी तरह हो जाएगा, और इस तरह कितने स्टेप है हमारे पास, 15 स्टेप है। तो पहला स्टेप का हाइट 1 था, h1 कितना हो जाएगा, 1/4 मीटर, और पहला है h2 का मतलब AP पढ़ रहे हैं ना, सेकंड टर्म तो क्या होता है, a प्लस d। तो a का वैल्यू है 1/4, सब लगातार 1/4 तो 1/4 है ना बढ़ रहा है, तो ये कितना आ गया 2/4 यानी कितना 1/2। उसी तरह अगर h3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, h3 हो जाएगा कितना, a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 एक 3/4 मीटर, ऐसे एंड सो ऑन ऐसे हमारा एपी तैयार होकर चला जा रहा है। करेक्ट, टोटल क्या निकलना है, कंक्रीट का वॉल्यूम क्या करना है,
निकालते चले जाना है, निकालते चले जाना है। चलिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, टोटल कितना कंक्रीट लग रहा है, यही ना जी, टोटल कितना कंक्रीट लग रहा है, यही हमको क्या करना है, फाइंड कर जाना है, फाइंड कर जाना है, फाइंडिंग कर जाना है। चलिए तो सबका वॉल्यूम 15 वो कंक्रीट 15 स्टेप्स को बनाने में कितना वॉल्यूम है, हमने हर स्टेप का लेंथ ले लिया, हर स्टेप का ब्रेथ ले लिया, हर स्टेप का हाइट ले लिया। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम यानी L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो पहला का वॉल्यूम अगर निकालते हैं हम, पहला वॉल्यूम कितना आ जाएगा, L है 50 और B है कितना 1/2 और H कितना आया है 1/4, तो 2 से कितना बार में 25, तो 25/4 मीटर क्यूब। इसी तरह V2 फाइंड कर लो, V2 फाइंड कर लो तो L 50 और ब्रेथ कितना है जी 1/2 और दूसरा का हाइट कितना है, दूसरा का हाइट भी 1/2, ये 2 से कितना हो गया 25 और कितना हो गया 25/2 मीटर क्यूब। तो डॉट 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 भी 15 कितने हैं जी 15 स्टेप्स हैं। तो टोटल 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 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या कंक्रीट, कंक्रीट कितना हो जाएगा S 15 का वॉल्यूम सब क्या कर देंगे सम, क्या होता है 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा d, तो 15/2 2 यानी पहला वॉल्यूम, तो पहला वॉल्यूम कितना है जी, पहला वॉल्यूम कितना निकला है 25/4, 25/4 एंड माइनस 15 में से 14 और डी निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ कितना है 25, डी कितना होता है V2 माइनस V1 दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो कितना है 25/2 में से 25/4 माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 50 और 25, तो कितना आएगा 25/4, तो ये आ गया 25/4, ये हो गया 15/2 और ये 2 से 2 बार हो गया तो 25/2 प्लस ये 2 से 2 बार में और 2 से 7, तो 25 से कितना होता है 175 और बाई में कितना 2, तो 15/2 और ये इंटू 15/2 इंटू ये जोड़ ये इसमें हो जाएगा 2, ये हो गया कितना 200, 200 और बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 100 बार में और 2 से 50 बार में, तो 15 बचे कितना 750 मीटर क्यूब, ये क्या निकल गया टोटल यूज होने वाले कंक्रीट का वॉल्यूम 750 मीटर क्यूब। एकदम ये सब है केस स्टडी क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में ही है, इधर उधर आपको जानने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब तमाम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिल रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। 750 मीटर के ऊपर क्या हो गया आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। 37 जो कि हमने किया, ठीक है, सब शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है एपी, एपी से केस बेस्ड स्टडी बनना ही बनना है एकदम, एक केस बेस्ड स्टडी एपी से, एक केस बेस्ड स्टडी किससे जी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मान के चलिए, और एक तो हाइट एंड डिस्टेंस का फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस का केस बेस और एपी का केस बेस एकदम तय है, तो इसलिए एपी के केस बेस को बढ़िया से क्या कर लेंगे प्रैक्टिस, आर डी शर्मा के जितने क्वेश्चन केस बेस में हम बन रहे हैं हमको बताते हुए चलना है। तो हमने अभी देखा 37 नंबर क्वेश्चन जो कि केस बेस था, फिर इससे पहले हमने 34 आपको दिया वो केस बेस है, 33 भी हमने कराया वो जो कोस बेस है, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने केस बेस पे कर लिया अभी तक, जो कि तीनों एनसीईआरटी से ही रिलेट है और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 38 नंबर क्वेश्चन। ये भी केस बेस और ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी और पूछा है 2023 में। एनसीईआरटी और पूछा गया है 2023 में, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, लॉक्स में लकड़ी का लट्ठा, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाले रो में 20 है, 19 इन द नेक्स्ट, उसके बाद 19, फिर 18, उसके बाद टू इट एंड सो ऑन, सी फिगर। ठीक है, ऐसे दिखा रहा है। पहले में सबसे नीचे वाले में इतने इतना उतना 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 हो रहा है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स आर प्लेस्ड, कितने रो बनाने पड़ेंगे 200 लॉक्स को रखने में। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप वाले रो में क्या होगा, कितने लॉक्स होंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट दे देगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सबको अलग अलग कर देगा और ये हो जाएगा आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए टोटल लॉक्स कितने हैं भाई, 200। टोटल लॉक्स कितने हैं हमारे पास, 200 है। तो टोटल को एपी की भाषा में एसएन कहा जाता है। सारे रो में जितने सबको मिलाकर 200, तो सब जोड़ जोड़ के 200, तो एसएन। पहले लॉक्स में एपी बन रहा है, पहले लॉग में 20, बॉटम से जाना शुरू करेंगे, टॉप से थोड़ा सा जाएंगे, पहले नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे तक ग्रेविटी कहा गया। तब तक ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता है ऊपर टाइम वही टाइम। तो 20, 19, 18 डॉट 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 डॉट। तो ए का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू है कितना -1। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी रोज इन एन। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो चलिए एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह 200, n/2 2a की जगह 20, n-1 और डी की जगह -1। ये हो गया 400, क्रॉस किया है तो इधर n, ये है 40 माइनस n+1, ये 400, ये n, ये 41 माइनस n, ये 400, ये 41n और माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया इधर है तो माइनस 41n हो गया इधर है तो, और प्लस 400 रखा है ये इधर है, ये है इक्वल टू में क्या हो गया जी 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर। क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। दो नंबर बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 400 और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 41। साफ दिख रहा है 25 और 16, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन करो तो n माइनस 25, इधर करो माइनस 16, तो फिर से n माइनस 25 इक्वल टू कितना जी 0। तो n माइनस 25 अपना ले लिया, n माइनस 16 अपना ले लिया, तो यहाँ से n बराबर 25 आ गया और यहाँ से n बराबर कितना आ गया 16। n बराबर 25 भी आ गया और n बराबर क्या हो गया 16 भी आ गया। n के क्या आ गए, दो दो वैल्यूज हमारे पास मिल चुके हैं, n के दो दो वैल्यूज मिल चुके हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एंड क्या निकलना था दूसरा क्वेश्चन, कर रहा है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो पे कितने होंगे, पहला दूसरा कितने रो है, या तो 25 रो होंगे या तो 16 रो होंगे।
तो 25 रो होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टॉप पे 25वां रो, तो 25वां रो के लिए A25 निकालेंगे। या अगर 16 मान के चलते हैं तो पहला दूसरा तेरह 16वां रो, तो दो केस बनते हैं, दोनों केस फाइंड कर लेंगे। केस 1 नंबर ऑफ रो बराबर 25, तो इसमें कितने हैं, A25 A प्लस 24D। 25 में कितने हैं, 25 में नहीं, 25वां में कितना है, टॉप रो में कितने हैं, केवल टॉप रो की बात कर रहा है। टॉप रो मतलब 25वां रो, तो केवल 25 रो, यानी वो टर्म है, सभी का नहीं। तो A प्लस, तो A का वैल्यू कितना है हमारे पास, 20 है क्या, हाँ 20 है। 24 D की जगह माइनस कितना है जी, 1 है, तो 20 और माइनस 24 यानी कितना, -4। और ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, तो ये टॉप पे नहीं है, यानी 25 रो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस आ गया, -1 कहाँ से रख, -4 कैसे रख सकते हैं। तो हमारा पॉसिबल में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितना है हमारा, एग्जैक्ट 16 ही रो होंगे इस पूरे में। 16वां रो में कितना होगा, तो जी 16वां रो में कितना होगा हमारे पास, तो लॉग्स इन टॉप रो, यानी किसमें, A16, तो A प्लस कितना D, 15D, तो ये 20 और 15 और D की जगह -1, तो प्लस -15, तो कितना आ गया, 5। ये टॉप रो में कितने लॉक्स हैं, केवल 5 लॉक्स हैं। टॉप रो में कितने लॉक्स हैं जी, केवल 5 के 5 ही लकड़ी के लट्ठे होंगे बस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल 39 हम आपको देते हैं। हमने 38 कराया, 34 के बाद 37 कराया, 38 कराया और 39 आपके लिए दिया, ठीक है। ये सब के सब केस बेस है। यहाँ जो हमने 33 से स्टार्ट किया है, 33 से हम अंडरलाइन कर रहे हैं, 33 से अभी तक जितना क्वेश्चन चल रहा है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब 33 से क्या है, केस बेस चल रहे हैं। 33 से तमाम क्वेश्चन केस बेस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग केस बेस इसी में करते चल रहे हैं। और 39 हम आपको दे रहे हैं, 33 से ही केस बेस क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा था कि हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में केस बेस को भी करेंगे, वही सब कर रहे हैं, केस बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद। थर्टी 39 हो गया, फिर आते हैं और अभी है 40, क्वेश्चन नंबर कितना, 40। Two cars start together. Two cars start together in the same direction from the same place. एक ही जगह से दो कार स्टार्ट होती है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। The first goes with uniform speed at 10 किलोमीटर पर आवर। पहला का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। The second goes at a speed of 8, दूसरा का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। In the first hour, दोनों पहले घंटे में 8 से स्पीड है। इंक्रीज द स्पीड बाई 1/2 किलोमीटर इन ईच सक्सेडिंग आवर्स, और हर घंटे दोनों अपने स्पीड को बढ़ा रहे हैं हाफ किलोमीटर पर आवर को। तो ये डी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, और क्या हो रहा है, और ए हो गया है, ए हो गया 8 किलोमीटर। तो बोला है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार कवर, will the second car overtake first car if both cars go non-stop। दोनों कार नॉन स्टॉप जाते हैं तो दूसरी कार पहली कार को कब ओवरटेक कर लेगी। तो नॉन स्टॉप का मतलब क्या, कहाँ तक जाती है, कुछ पता होता है क्या, कुछ पता होता नहीं है। ये भी रहा बेहतरीन क्वेश्चन, एक केस बेस्ड स्टडी का बेहतरीन क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर 41 भी देखेंगे, 40 देखेंगे, 41 देखेंगे,
फिर हम लोग 42 देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे, 43 देखेंगे जो आपके लिए होगा 43। उसके बाद 44 भी आप ही के लिए होगा, आप ही के लिए होगा। 45 हम आप ही के लिए होगा। और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा एपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओहो हो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 40 से स्टार्ट करना है ना। एग्जाम्पल नंबर 40। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 40 को देखते हैं। केस बेस, नेक्स्ट केस बेस, ठीक है ना। क्या कह रहा है, टू कार्स स्टार्ट टुगेदर एट द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, सेम प्लेस, ठीक है। द फर्स्ट गोज विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहली कार का स्पीड कितना है जी, पहली कार का स्पीड है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी कार का स्पीड है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। और हर सक्सीडिंग के बाद उसका डिस्टेंस भी कहता है, स्पीड भी बढ़ता जाता है। सेकंड कार, चलिए देखिए, देखते हैं स्पीड ऑफ कार ए, मान लेते हैं फर्स्ट कार, कार ए क्या, फर्स्ट कार क्या बोला है, 10 किलोमीटर पर आवर, और नॉन स्टॉप चलती है, नॉन स्टॉप डिस्टेंस, नॉन स्टॉप चलती है। तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार मानते हैं 3 आवर्स के लिए चलती है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 10 है और टाइम टी है, तो कितना आया, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर करती है, जितना ये उतना वो, जितना ये उतना ये। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स, दोनों एकदम सेम डिस्टेंस का है, बोला है। 10 ये भी करते हैं और 10 वो भी करता है, ठीक है। दोनों सेम समय के लिए भी चलते हैं, ठीक है। ये तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, फर्स्ट कार की टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, उसका स्पीड अलग था और इसका स्पीड अलग है। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें नाउ सेकंड कार की स्पीड, स्पीड ऑफ सेकंड कार, शुरुआत में उसकी स्पीड फर्स्ट आवर में स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। और हर कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था इन फर्स्ट नेक्स्ट, इन फर्स्ट में आवर 8 है और इन नेक्स्ट आवर कह रहा है, इन फर्स्ट आवर एंड इंक्रीजेस द स्पीड बाय 1/2 किलोमीटर इन ईच सक्सीडिंग आवर, हर घंटे उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड ईच आवर, ईच आवर कितना, ईच आवर यानी इसी को डी बोलेंगे, कितना बढ़ रहा है, हाफ किलोमीटर पर आवर। तो पता ये करते हैं कि दोनों एक ही समय के लिए, वो भी टाइम टी
टी आवर्स के लिए और ये भी टी आवर्स के लिए। वो जो है फर्स्ट कार वो टी आवर्स में कितना डिस्टेंस 10t, ये देखते हैं टी आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस इन टी आवर्स बाय सेकंड कार, ठीक है ना। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, टी आवर्स में मिला के तो क्या एस टी, क्या निकालेंगे जी एस टी, क्या निकालेंगे टोटल सम निकाल लेंगे। तो क्या होता है n बाई टू, एन की जगह t बाई टू, 2a प्लस t माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया t बाई टू, 2a 8 है, t माइनस वन और d की जगह हाफ है यानी 1/2 है। तो ये t बाई टू हो गया, t बाई टू और ये 2 8 16 अब प्लस ये हो जाएगा कितना t बाई टू अब माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे सबका, ये कितना हो जाएगा t बाई टू और ये हो जाएगा 2 2 एक तरह से 2 हो जाएगा, 16 2 9 32, 2 से 2 गया t, 2 से 2 गया 1। तो कितना गया इधर इधर देखते हैं, तो t बाई टू हो गया और 32 में से 31 प्लस टी, 31 प्लस टी अब बाई में कितना 2, कितना गया ये 31 टी प्लस टी स्क्वायर अब बाई में कितना 4। ये सेकंड, तो फर्स्ट कार ने 10 घंटे टी आवर्स में इतना डिस्टेंस और ये टी आवर्स में इतना डिस्टेंस क्या कर रहा है जी कवर कर रहा है। अब जब दोनों का स्पीड सेम है, दोनों ओवरटेक कितना स्पीड में करेगा, तो दोनों को इक्वल करके क्या निकालेंगे जी टाइम निकाल लेंगे। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही टाइम में ये भी टी आवर्स में ये इतना डिस्टेंस और टी आवर्स में ये इतना डिस्टेंस, कितना 31 टी प्लस टी स्क्वायर बाई 4, 31 टी प्लस टी स्क्वायर बाई में कितना 4, कितना रहेगा इधर, सही है ना, सही है। ये हो जाएगा 10t स्क्वायर और ये 31t प्लस में कितना टी स्क्वायर। क्यों लग रहा है गलती है कहीं, कैलकुलेशन में गलती की है क्या, सही तो है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया हमने, लग रहा है ऐसा। हाँ ठीक है, 31t और 30t प्लस टी स्क्वायर तो सही कर दिया हमने। इसको ऐसे रख सकते हैं क्या, t इंटू टी प्लस 31 बाई में कितना 4, ये फर्स्ट सेकंड कार का, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, t इंटू टी प्लस 31 बाई में कितना 4 हो जाएगा ना। तो भी तो वही मतलब है ना, तो भी तो वही मतलब बना है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। 10t इक्वल टू टी इंटू टी प्लस 3t, यहाँ से क्या है, तो ये हो गया 10t इक्वल टू 40t, सही तो है, ठीक तो है, सही तो है, नंबर भी सही हुआ है। तो ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 40t, ये हो गया टी स्क्वायर 31t, ये हो जाएगा कितना 9t इक्वल टू टी स्क्वायर, ये टी से ये टी क्या हो गया, टी बराबर कितना आ गया 9, किसमें आवर्स में, यानी सेकंड कार जो है वो 9 घंटे के बाद क्या कर लेगी, फर्स्ट कार को क्या कर लेगी ओवरटेक कर लेगी, 9 घंटे के बाद क्या कर लेगी ओवरटेक कर लेगी। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 40 केस स्टडी। अब चलते हैं 41 की तरफ, ये हुआ क्वेश्चन 40 नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए 41 की तरफ चलते हैं। सब केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तमाम क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, सब के सब सैंपल पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। पूरा पूरी चांस बनता है, ठीक है ना। तो हमने अभी 40 किया, हमने किया, आपको 39 दिया गया है करने के लिए। चलिए जी, चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 चलिए क्या है देखा जाए। 1500 वर्कर्स, चलिए ये आपके लिए 41 आपके लिए। चलिए जी, चलिए 41 आपके लिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 41 हो गया। 42, चलिए जी 42 क्या है, along, चलिए ओल्ड नंबर। चलिए 42 लॉग्स जैसे है, हम लोगों ने लॉग्स वाला क्वेश्चन देखा था, ये भी आपके लिए। चलिए जी, चलिए 42 हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर कितना नंबर, फिर 43, ये तो बिल्कुल आपके लिए है, ये 43 बिल्कुल आपके लिए है। चलिए जी 43 एनसीईआरटी आपके लिए। सारे क्वेश्चन केस बेस, सारे क्वेश्चन केस बेस यहीं से आएंगे जी। सैंपल पेपर आप मिला सकते हैं जी। 44 भी आप ही के लिए। चलिए 44 भी आप ही के लिए, और 44 भी आप ही के लिए, और 45 भी आप ही के लिए। चलिए जी, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन आप करेंगे। 44 एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट उठते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। 45 भी आप ही के लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट 46 इन पोटैटो रेस, ये तो शानदार क्वेश्चन आप ही के लिए। 46 पोटैटो रेस आपके लिए। चलिए जी, चलिए 46 भी आपके लिए केस स्टडी, सारे क्वेश्चन केस स्टडी के। 46 नंबर क्वेश्चन हो गए। चलिए जी, और यहाँ पे हमने एपी को किया इंड, एग्जाम्पल्स इंड। एक्सरसाइज में देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है बनाने के लिए तो आपको बनाने चाहिए। क्या हम लोग ने हर तरह क्वेश्चन कर लिया। चलिए चलिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, ये सब हो चुका है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20, ये सब हो चुका है। if the sum of certain number of terms starting from first term, चलिए सब हो चुका है। how many terms, ये सब हो चुका है। चलिए भाई, चलिए एक्सरसाइज में 7 नंबर देख सकते हैं, एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 7 नंबर। फिर चलिए 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 8 एक दे सकते हैं, 8। चलिए जी फाइंड द सम, हटाइए इसको, हटाइए सब हटाइए। चलिए एक हम लोग 9 दे सकते हैं, 9। चलिए जी, चलिए द फर्स्ट है, हटाइए 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 सब हटाइए, सब हम लोग कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट है, सब कर चुके हैं, ये सब हो चुका है भैया, ये सब हो चुका है भैया। चलिए सब हो चुका है, सब हो चुका है, सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, सब कर चुके। चलिए एक देख लेते हैं 15 नंबर। चलिए 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 15 नंबर प्रूफ रहा ये सब। चलिए चलिए एक हम देख लेते हैं 16 17। चलिए 17 17, चलिए जी, चलिए 17 देख लेते हैं। फिर अमैन से, चलिए चलिए नोट्स पे आइए, थर्ड टर्म सही से हटाइए, सब कर चुके हैं, हटाते रहिए हटाते रहिए। क्या है, the sum of 7 terms है भी
एड ऑफ द 7 टर्म ये सब हो चुका है ये। चलिए ले लीजिए ये सब आपके लिए जी। ये सब फर्स्ट 4 टर्म 40 100 फर्स्ट। चलिए चलिए ये सब हो चुका सब हो चुका, ये सब हम कर चुके हैं। 15 so first find the first term, the sum of the first 7 term is 63. नेक्स्ट वन चलिए चलिए जी चलिए मतलब फॉर ये है 26 नंबर क्वेश्चन। nth term of f is given by it, then find the sum of first 20 terms and the चलिए जी चलिए 27 फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स देन फर्स्ट चलिए बताइए। चलिए 28 देख सकते हैं। चलिए चलिए करने के बाद इसको बना सकते हैं। और नंबर चलिए 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 शोर एंड सम क्वालिटीज फर्स्ट सिस्टम फिर रिसीव द फर्स्ट सेवन चलिए से बन सकता है कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर ये सब बना चुके हम लोग। ये एक 38 नंबर क्वेश्चन फिर ये सब केस बेस फिर से आ गया। 39 फिर 40 फिर आ गया आपका। चलिए 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 23 में देखेंगे रेशियो ये सब हो गया। चलिए चलिए यहाँ हुआ एपी का समापन। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसको भी देख लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको भी ये सब आपसे बनने लायक हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शायद नहीं बने आपसे एज अ डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे एपी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में हैं जो कि आपको बना लेने चाहिए। तो आज हमने देखिए कितने क्वेश्चन कराए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन हम लोगों ने एपी का किया, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके लिए। तो 30 क्वेश्चन हो गए आज हो गए 30 क्वेश्चन जी। आज हो गए 30 क्वेश्चन आपके लिए। और एक्सरसाइज के कुछ 10-15 क्वेश्चन तो 40-45 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि आपको सैंपल पेपर में कोई भी क्वेश्चन फंसना चाहिए।
चलिए जी, हम आपको बता दे रहे हैं आपको एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है और आप कर लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर यू, एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर यू। चलिए हम आपको बता देते हैं और आपको वो करे जाने हैं। और एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज है 5.6। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो हम बता देते हैं। 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 16, 17, फिर आपके लिए 22, 22, 6, 7, 8, 9, 22, 26, 27, 28, 29। 9 के बाद आपके लिए है 38, CBQS 38, 9, 40, 39, 39, 40, 40 के बाद 47, इसमें अनटिक्ड क्वेश्चंस फॉर यू, इसमें ऑल फॉर यू। चलिए जी, यहाँ एपी हुआ समाप्त। हमने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी ये 4 हो गए। इधर के ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद हम लोगों ने क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ट्रायंगल। 3 इधर, 4, 7 और एक रियल नंबर 8। ठीक है, स्टैट्स चल रहा है, कल खत्म हो जाएंगे। कल स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएंगे। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएंगे तो हमारा अच्छा खासा चैप्टर बच जाएगा। केवल हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल एंड सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको भी 12 से 13 तारीख तक इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो ट्रायंगल का होगा। हो सकता है वो सुबह अपलोड हो जाए। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कल खत्म करेंगे, वो भी सुबह ही अपलोड। तो ट्रायंगल का वीडियो और स्टैटिस्टिक्स का वीडियो सुबह में अपलोड हो जाएगा दोनों, और दोनों खत्म हो जाएंगे वहाँ पर। फिर शाम में हम लोग करते हुए दिखेंगे आपको। शाम में हम लोग करेंगे कौन सा चैप्टर, सर्कल। शाम में स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर को, स्टार्ट किया जाएगा। सर्कल को भी जल्द से जल्द 2 से ढाई दिन, दो दिनों में पूरा कोशिश करेंगे कि सर्कल हम खत्म कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ये पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन टिक नहीं है वो आपके लिए है, और जो यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।